सो आज का जो हमारा विषय है वो ये है, डोंट स्पीक लाइज। कभी भी हमें जो झूठ है वो हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से और झूठ बोलने वालों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। झूठ जो है वो हमें बड़ा सुकून देता है। जब हम सच बोलते हैं तो अंदर शैतान हमें एक बार जरूर कहता है कि तू झूठ बोल लेता तो अच्छा था, बच जाता। सच को दुनिया कबूल नहीं करती, झूठ को दुनिया कबूल करती है। मगर जो हमारा खुदावंद खुदा है वो झूठ से नफरत करता है और सच से मोहब्बत करता है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको दुनिया की मोहब्बत चाहिए या अपने खुदावंद खुदा की मोहब्बत चाहिए। दुनिया की मोहब्बत प्यार थोड़े समय का है, और जो हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत है वो सदा की है। आपको सदा का जीवन अगर चाहिए तो हमें सच के राह पर चलना है, सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको ये है कि जितनी जिंदगी है टाइम पास करके चले जाना है, नरक स्वर्ग है ही नहीं कोई, देखी जाएगी जो होएगी, तो फिर आपकी मर्जी है। मगर याद रखना आज के बाद कि झूठ बोलने वालों से खुदा नफरत करता है, सच के साथ खुदावंद खुदा मोहब्बत करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहावता पंजाबी में, नीति वचन हिंदी में एंड प्रोवर्ब्स इंग्लिश में। प्रोवर्ब्स नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 वचन। नीति वचन 12 अध्याय और उसका 22 वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। निकाल लिया आपने पंजाबी में? पढ़ना। झूठे बोल यहोवा लई घिनौने हन। हालेलुया। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। द लॉर्ड डिटेक्ट्स lying lips। झूठों से यहोवा को नफरत आती है। अगर आप ज़बूर साम 119 चैप्टर और 163 उसका वचन, साम 119 चैप्टर एंड 163 वर्ड्स। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं। आई हेट एंड डिटेस्ट फॉल्सहुड। 2 वचन हमने पढ़े हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। इससे पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छे शब्द किसी ने लिखे हैं। ट्रूथ इज लाइक अ सर्जरी। जब हम सच बोलते हैं तो वो एक सर्जरी के समान है। किसके समान? सर्जरी मतलब ऑपरेट। जैसे हमारी बहन का कल ऑपरेट होना है। ट्रूथ इज लाइक अ सर्जरी, इट हर्ट्स बट क्योर्स। दुख बहुत होता है मगर आराम सदा के लिए मिल जाता है। अब हो सकता है बहन ने काफी बार पेन किलर्स लिए हों, कुछ दवाइयां खाई हों, उससे आराम मिलता रहा, मगर जब कल इनका ऑपरेट हो जाएगा तो टोटली इनका जो इलाज है वो कंप्लीट होगा। दुख होता है मगर इलाज कंप्लीट जो इलाज है वो हो जाता है। लाइज लाइक अ पेन किलर। जब हम झूठ बोलते हैं तो वो एक पेन किलर के समान है। कोई टैबलेट ली दर्द वाली और आराम मिल गया। ट्रूथ इज लाइक अ सर्जरी, इट हर्ट्स बट क्योर्स। दुख होता है बहुत ज्यादा मगर आराम मिल जाता है उसी टाइम। मगर लाइज लाइक अ पेन किलर। झूठ जब आप बोलते हो तो पेन किलर के समान है। झूठ बोल लिया बस
ठीक है, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। इट गिव्स इंस्टेंट रिलीफ। जब आप झूठ बोलते हो तो उसी टाइम पेन किलर के समान है। जब आप दर्द वाली गोली खाते हो, टैबलेट लेते हो, तो आपको आराम मिल जाता ना। सेम ऐसे ही झूठ भी है। झूठ बोलकर आपको एक बड़ा आराम महसूस करते हो आप कि चल ठीक हो गया, जीत गई मैं, जीत गया मैं। बट हैज साइड इफेक्ट्स फॉर एवर। मगर झूठ बोलने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इस दुनिया में भी रहेंगे, भोगने पड़ेंगे, और हमेशा की जिंदगी खुदावंद खुदा की बादशाही में भी आप कभी भी शरीक नहीं हो सकते हो, दाखिल नहीं हो सकते हो, और फिर रोना कुरलाना, दांतों का पीसना रह जाएगा, उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ईमानदारी से जब हम काम करते हैं तो उस टाइम शायद हमारे जो शौक है, जहाँ हमारी बहुत सारी विशेष होती है, शायद हो सकता जल्दी पूरी ना हो। जब हम क्या करते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो हो सकता हमारे शौक सारे पूरे ना हो, पर नींद आपको जरूर आपकी पूरी होती है। आराम की जिंदगी, कहने का मतलब है आराम की जिंदगी जो है वो आप जी सकते हो, चाहे आपके शौक पूरे ना हो। इसलिए क्या करना है, आपने सच के रास्ते पर चलना है। सच्चाई और अच्छाई अगर हम में नहीं है तो फिर कहीं भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं है, समझ लो। झूठ किसी भी, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, माँ बेटी का है, कोई भी एनी रिलेशन, झूठ के जो संबंध है, झूठ के साथ, झूठ किसी भी तरह के जो रिश्ते को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो वो किसी भी मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल एक दिन सामने आ ही जाता है, आता है कि नहीं। इसलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। एक बार अगर आप झूठ बोलोगे तो याद रखो, एक झूठ बोलने से ये नहीं आपकी बात खत्म हो जाएगी, 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो फिर क्या होगा रिजल्ट? झूठों से यहोवा घृणा करता है। फिर जब आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदावंद खुदा झूठ बोलने वालों से नफरत करता है, झूठ से मैं बैर और घृणा रखता हूं। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमसे कह रहा है कि मैं झूठ जो लोग बोलते हैं मैं उनसे बैर रखता हूं। बैर भाव क्या है? जिन लोगों के अंदर किसी के प्रति बैर होता है, वो लोग अगले को खत्म करने तक, कत्ल करने तक जाते हैं। उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं कि मैं इससे बड़ी नफरत करता हूं, मुझे बहुत बैर है इसके साथ, मैं कोई रिश्ता इसके साथ नहीं रखना है। ऐसा ही आपका परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं मैं उनसे नफरत करता हूं, उनसे मैं बैर करता हूं, उनसे मैं घृणा करता हूं, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। अगर हम नीति वचन 19 का 9 वचन पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। A false witness will not go unpunished and whoever pours out lies will perish। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता। झूठा गवाह, साक्षी गवाह, विटनेस, वो क्या नहीं होता? निर्दोष नहीं होता, दोषी होता है। 10 हुक्मों में एक हुक्म भी है कि अपने पड़ोसी की झूठी गवाही ना दे। पड़ोसी मतलब अपने नजदीकी की, अपने किसी भी नजदीकी की झूठी गवाही ना दे। अगर तू झूठी गवाही देगा तो तू मत भूल कि तू निर्दोषी नहीं बल्कि दोषी ठहराया जाएगा। जो झूठ बोला करता है, जो लोग झूठ बोलते हैं वह नष्ट होता है। नष्ट किए जाओगे आप,
जो जो झूठ बोलता है। आज हमने अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है कि क्या मैंने कभी झूठ बोला, क्या मैं झूठ बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं। कुछ लोग चर्च में आने के लिए बड़े बहाने, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हमारी बेटी अपनी मम्मी की तरफ इशारा कर रही है, कल को लोग इंटरनेट पर भी देखेंगे, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। मेरे कहने का मतलब है, चर्च में आने के लिए भी झूठ से झूठ, झूठ से झूठ। पति पत्नी का नाम लगाता है, पत्नी पति का नाम लगाती है। किसी की तरफ ना देखो, कोई फायदा नहीं है। हर जान को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। अब अपनी तरफ देखो, हाँ, मगर ऐसा भी ना करो कि पत्नी बोले चल कोई नहीं, सब्बत के दिन को पाक मारना है तो मैं चर्च चली जाती हूं, तो आप कम से कम दिहाड़ी लगा के 500-700 रुपया लेके आओ घर पे। तो फिर याद रखना, आप अपने पति को नरक की तरफ धकेल रहे हो। अगर पति ऐसा करता है कि पत्नी को चल तू काम पे, कम से कम कोई 1000-1200 बढ़ूंगा, तू चल काम पे, मैं जाके जो शरा है, जो वाचा है, जो हुक्म है, आज्ञा है, मैं उसको पूरा करके आता हूं। याद रखो, आप पति पत्नी इस धरती पर हो, जितनी देर जिस्म में हो, बॉडी आपकी है आपके साथ, तब तक। जब आपकी सांसें आपकी बॉडी से निकल जाएंगी, रूह रह जाएगी और आपका जिस्म जो है वो क्या होगा? खत्म, नाश। रिश्ते हमारे, नाते हमारे उतनी देर तक है जितनी देर तक हम इस धरती पर हैं। उसके बाद ऑल ओवर फिनिश, सारा कुछ खत्म। अगर पति चला गया स्वर्ग में तो पत्नी बोलेगी मुझे भी ले जा, मैं तेरी पत्नी हूं, बड़ा प्यार करती हूं, मुझे छोड़ के ना जा। तो पति ने पता क्या बोलना? कलाम में लिखा है ऐसे, पति ने कहना मैं नहीं तुझे जानता तू कौन है। फिर आपको कैसा फील होगा? कई बार हमारे अपने भी हमें कह देते हैं मैं नहीं तेरा कुछ लगता हूं, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। सोच कर देखो, इमेजिन करो उस टाइम आपको कैसा फील होता है। तो जब खुदावंद खुदा की बादशाही में आपके साथ ऐसे सवाल जवाब होंगे, तब आप क्या करोगे? 1000 साल तक क्या आप तड़प तड़प कर निकालोगे? मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी का नहीं पता कि उसमें संडे के बारे में लिखा है या नहीं लिखा, और रामायण का मुझे नहीं पता, गीता का, कि उसमें लिखा है संडे को अहमियत देनी, या फिर कुरान में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं पता। जहाँ कोई और हमारी होली बुक में ऐसा लिखा है, मुझे नहीं पता। मगर बाइबल में ऐसा लिखा है कि सब्बत के दिन को पाक मानना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडे के दिन को पाक मानना है, बहुत ही जरूरी है। जैसे रोटी कपड़ा मकान आपके लिए जरूरी है, जैसे रोटी के बिना आपका जिस्म नहीं चलता है, अगर आप नहीं खाओ तो आपकी बॉडी नहीं चलती है, आपका जिस्म नहीं चलता है, इस आपका जिस्म खराब हो जाएगा, आपका शरीर खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाओगे। इसी तरह जब खुदा की वाणी को आप नहीं सुनते हो, आप चर्च नहीं जाते हो, दुआ नहीं करते हो, तो आप मुर्दा समान हो। आपकी रूह भी डे बाय डे नाश होती जाएगी। इसलिए हर चीज से, हर एक से बढ़कर इंपॉर्टेंस आपने खुदा को, खुदा के पाक कलाम को, खुदा के घर को देनी है। झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलते हो तो आज के बाद फिर छोड़ दो। जब हम हॉस्पिटल में पड़े होते हैं ना, तो तौबा कर जाते हैं। फिर जब बच्चे तंग करते हैं ना, तो फिर आप महसूस करते हो काश मैं चर्च जाता होता, अपने बच्चों को भी लेके जाता होता, तो कम से कम ऐसा तो ना होता आज। बचपन से ही जैसे हमारा बेटा है, क्या नाम है इसका, एरन, बहुत छोटा है अभी, परी है, और भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। तो अभी से जो आप इनको सिखाओगे ना, तो वही ये लोग सीखेंगे, और आप भी सुखी रहोगे, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, और हमेशा की जिंदगी को भी ये बच्चे हासिल करेंगे जैसी तालीम आप दोगे। इसलिए झूठ का सहारा आप ना लिया करो। जब हम पढ़ेंगे नीति वचन 12 अध्याय उसका 19 वचन,
सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। ये वर्सेस ना आप लिख लो, घर जाके आप पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना लगे कि पता नहीं सिस्टर अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हो। नीति वचन 12 का 19 वचन, सच्चाई सदा बनी रहेगी। अगर आप सच बोलोगे, सच के राह पर चलोगे, तो ये सदा कायम रहेगा, सदा कायम रहेगा। और झूठ जो है पल भर का ही होता है। झूठ आपको सुकून दे सकता है थोड़े समय के लिए, मगर हमेशा की जिंदगी से आप बाहर हो जाओगे। नरक के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमारा खुदा, हमारा बाप हमसे नफरत करेगा तो हम उसके घर में कैसे शरीक हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं ना। कहोता नीति वचन जब हम 6 अध्याय उसका 16 से 19 वचन पढ़ते हैं, सब लोग इसको लिखेंगे और डेली इसको पढ़ेंगे। 6 चीजें हैं, 6 वस्तुएं हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है। 7 है जिनसे उसको घृणा है। तो हम 1 बाय 1 उसको लिखेंगे, 7 बातें हम लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे और डेली इसको आपने पढ़ना है। हर रोज, सब इधर देखेंगे, हर रोज आपने दिन में एक बार इसको जरूर आपने रीड करना है। सबसे पहली बात हम लिखेंगे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हर टाइम घमंड, अहंकार आपके अंदर होना। अगर आपके अंदर घमंड है तो आप से खुदा क्या करेगा? नफरत करेगा। झूठ बोलने वाली जीभ, अगर आपकी जुबान, आपकी जीभ अगर झूठ बोलती है, आप झूठ बोलते हो, तो फिर खुदा आपसे नफरत करता है। पहला क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर आपके अंदर घमंड है तो आपका खुदा आपसे नफरत करेगा। अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने वाली जुबान है आपकी, तो भी आपका खुदा आपसे नफरत करेगा। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हैंड्स दैट शेड इनोसेंट ब्लड। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, आजकल आप देख ही रहे हो, बिन कसूर, कसूर एक का है, 2 को साथ में वैसे मार दिया जाता है। खबरें सुनते हो ना आप न्यूज, तो आजकल बिन कसूर लोगों को मारा जा रहा है। कई लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं, क्या उनका कोई कसूर है? बच्चे माँ बाप को कत्ल कर रहे हैं, क्या माँ बाप का कोई कसूर है? कई माँ बाप भी बच्चों को खत्म कर रहे हैं, क्या कसूर है? पति पत्नी को खत्म कर रहा है, पत्नी पति को खत्म कर रही है, कल युग जिसको बोल सकते हैं। तो जो निर्दोष का बिन कसूर किसी का लहू बहाते हैं, उनसे भी खुदा क्या करता है? नफरत करता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, ऐसे ही बस अपने अंदर बेफजूल कल्पनाएं करते रहना, प्लानिंग करते रहना किसी के विरोध में, तो उनसे भी खुदा क्या करता है? नफरत करता है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाला मन, पाम, feet that are quick to rush into evil, हमेशा बस बुराई की दौड़ लगी रहनी कि मैंने बुरा काम ही करना, अच्छा काम करने की सोच ही नहीं रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? झूठ बोलने वाला साक्षी, जो इंसान झूठी गवाही देता है। आजकल अदालत में भी अगर किसी का केस है तो हम झूठे गवाह तैयार करके ले जाते हैं। कभी भी किसी की झूठी गवाही जो है वो नहीं देनी है। अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उससे भी खुदा नफरत करता है। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, अ पर्सन हु स्टिर्स अप कॉन्फ्लिक्ट इन द कम्युनिटी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज परिवारों में प्यार, मोहब्बत, सलूक खत्म है। जब भाई बहन छोटे छोटे होते हैं तो कितनी मोहब्बत होती है एक दूसरे के साथ, होती है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं भाई बहनों के बीच में क्या होता है? नफरत।
मगर वो नफरत ना माँ बाप डालते हैं ना वो बच्चे आपस में खुद डालते हैं। जरूर उस नफरत को डालने वाला कोई तीसरा शख्स मौजूद होता है उसमें, तभी बहन भाइयों में कलेश पड़ता है, वैर विरोध बन जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने में भी भाई बहन नफरत करते हैं। मगर ये उनका कसूर नहीं है, जरूर कोई तीसरा आता है और वो उनके अंदर कलेश डालता है। मगर वो जो तीसरा है ना, उनसे खुदा नफरत करता है। ये 7 पॉइंट है, इनको रोज आपने रीड करना है और अपनी डेली रूटीन की जिंदगी में अगर ये 7 पॉइंट्स इंक्लूड हैं आपके अंदर, तो इनको आपने खत्म कर देना हमेशा के लिए। इनको आज के बाद आपने रिपीट नहीं करना है। आई रिपीट वंस अगेन 7 पॉइंट्स। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी एंड भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बातें रोज पढ़नी है। नेक्स्ट संडे ये 7 बातें आपने लर्न भी करके आनी है। जो लर्न करके आएगा उनको हम प्राइज भी देंगे और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट संडे मौका नहीं मिलेगा, ओनली एंड ओनली 1 संडे। 7 बातें आपने ये लर्न करके आनी है। 7 बातें जिनसे परमेश्वर यहोवा नफरत करता है, ये 7 बातें आपने लिख के आनी है और अपने जीवन में भी इसको पूरा करना है। अब हम पढ़ेंगे ज़बूर भजन सहायता 101 उसका 7 वचन। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। मतलब जब खुदा की अदालत लगेगी ना, जितने आप झूठ बोलते हो, मुझे नहीं पता आप बोलते हो कि नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं आपको, आप खुद ही अपने आप को स्कैन करो, अपने आप को देखो, क्या मैं झूठ बोलता हूं? सब अपने अपने आप को देखो, क्या मैं झूठ बोलता हूं? बच्चों, क्या आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं? क्या माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं? क्या पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है? क्या पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है? सब अपने आप को देखो। अगर आप बोलते हो तो जब खुदा की अदालत लगेगी आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। उसी टाइम आपको पकड़कर कहां लेकर जाया जाएगा? नरक की तरफ। आप खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते हो अगर आप झूठ बोलने वाले हो। अगर आप सयून के निवासी होना है तो क्या करना है? अगर आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो फिर क्या करना है? जब हम ज़बूर भजन सहायता साम चैप्टर 120 एंड 2 इसकी सेकंड जो है वर्स हम रीड करते हैं, 120 ज़बूर उसका 2 वचन। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। सेव मी लॉर्ड फ्रॉम लाइंग लिप्स एंड फ्रॉम डिसाइटफुल टंग्स। क्या करना फिर अगर आपको बादशाही में दाखिल होना, स्वर्ग में जाना है, सयोन के वारिस बनना है, शामिल होना है, वहां पर निवास करना है, तो क्या करना है? रोज 7 बातें याद करनी है और याद करके अपनी जिंदगी में पूरा करना है। पूरा करने के लिए रोज दुआ करनी है। सब इधर देखो बच्चों, दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से, जो ये मुंह झूठ बोलता है रोज, इस मुंह से और छली जीभ से, झूठ बोलने वाली जीभ से क्या कर? मेरी राखी कर। क्या आप खुद अपनी राखी कर लोगे? नहीं ना। हाँ, कई लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ी होती है, कई लोगों को गालियां निकालने की आदत पड़ी होती है, कई लोगों को मार कुटाई करने की आदत पड़ी होती है, कई लोगों को झगड़े करने की आदत पड़ी होती है। आदतें निकालना अपने अंदर से बड़ा मुश्किल है। हाँ,
आसान हो सकता है जब आप अपने खुदावंद खुदा से कहोगे, आए मेरे परमेश्वर, मुझे झूठ बोलने वाले मुंह से और मेरी छली जीभ से, जो मेरी जीभ जुबान झूठ बोलती है, मेरी राखी कर। जब अपने खुदा से कहोगे तो फिर इम्पॉसिबल चीजें जो है पॉसिबल में बदल जाती हैं। जो कभी नहीं हो सकता वो हो सकता है। देन जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 3 अध्याय 10 वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अगर आप हमेशा की जिंदगी जीने की तमन्ना रखते हो कि मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए निवास स्थान तैयार करने के लिए गए हैं और मुझे वहां पर निवास करना है, अगर ऐसी चाह रखते हो, ऐसी तमन्ना रखते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं अच्छे दिन देख सकूं, वह अपनी जीभ को बुराई से, इस धरती पर भी आपको ऐसा करना है, तभी आपको निवास स्थान मिलेगा। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो क्या करना है? अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना है। आज के बाद अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो इस धरती पर और इसके बाद निवास स्थान को भी हासिल करना चाहते हो, तो क्या करना है? अपनी जुबान को बुराई से, हमेशा अपनी जुबान को बुराई करने से, बुरा बोलने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना है। हमारे होठ कभी भी वल फरेब किसी के साथ ना कर सके, ऐसी बातें ना कर सके जिनसे खुदा नफरत करता है। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है? अपने खुदा से कहना, आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं अच्छा जीवन देखना चाहता हूँ। आए मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान की राखी कर, मुझे रोक कि मैं ऐसी बातें ना कर सकूं। जब आप लेवियों 19 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ोगे, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। ना चोरी करना और एक दूसरे से ना कपट, वल फरेब जिसको बोलते हैं, कपट, छल कपट, कभी भी किसी के साथ वल फरेब ना करो। तो ना झूठ बोलना, तब आप सयून के निवासी हो सकते हो। जब आप इफिसियों 4 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ोगे, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्या करना है सयून के निवासी होने के लिए? झूठ बोलना हमने छोड़ना है। किससे छोड़ना है? हर एक अपने नजदीकी से, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त मित्र, हमारे रिलेटिव, कोई भी है। तो क्या करना? हमने झूठ बोलने पर कंट्रोल करना है। हमेशा अपने सच बोलना है, क्योंकि हम आपस में क्या है? अंग। यही अंग आपके हैं, आप ऐसा समझते हो, मगर हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हम सब एक हैं। कहते हैं ना हम सब एक हैं, तो कैसे हैं? इसीलिए बोला गया हम सब एक अंग हैं। क्या आप अपने अंग के बारे में बुरा सोचते हो? क्या आप कभी कहोगे ऐसा छल कपट करते हो मेरी आंखें निकल जाए? किसी का बुरा नहीं सोचना है। एक बार की बात है, मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। एक आदमी था जो अपने पड़ोसियों से बड़ा वैर विरोध रखता था, मगर रोज सुबह उसने खुदावंद खुदा की हैकल में जाना, चर्च में जाना और वहां पर दुआ करनी, सुबह 5 बजे जाना। एक दिन फरिश्ता आया उसके पास, खुदा ने उससे पूछा कि मांग आज तुझे क्या चाहिए। मगर खुदा को पता है हम अपने पड़ोसियों से वैर रखते हैं, हम जो भी करते हैं खुदा को पता है। खुदा को पता था कि इसके अंदर छल कपट वैर विरोध बहुत है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिला। तो खुदा ने उसको कहा आज मांग तुझे क्या चाहिए, मगर जो भी तू मांगेगा ना तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तेरे पड़ोसी को क्या मिलेगा? डबल। वो अपने पड़ोसी से बैर रखता था, उसने बोला कि प्रभु मेरी एक आंख निकाल लो।
क्यों बोला उसने कि मेरी एक निकलेगी और पड़ोसी की दोनों ही निकल जाएंगी। जब आप दुआ करते हो ना, याद रखा करो खुदा देखता आपके मन को, आपके दिल को, कि वैर कितना का है पड़ोसियों के साथ। एक दिन मैं अपने नेबर से ही किसी से बात कर रही थी, ऐसे ही बातों में बात हुई, और मैं उनको बोल रही थी कि हम तो दुआ करते करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे खुदा का हुक्म है अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करो। हम तो पहले आपके लिए दुआ करते हैं, हमारे खुदा का ऐसा हुक्म है, और लास्ट में हम अपने परिवार बच्चों के लिए दुआ करते हैं। क्या वो बड़े हैरान हुए कि सच में? मैंने बोला हाँ जी, हमारे खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसियों से प्यार कर, उनके लिए दुआ कर। तो हमें हुक्म है, इसलिए हमें करनी ही पड़ती है, ना चाह के भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे खुदा का क्या है? हुक्म है। सो ऐसी दुआ ना करो कि मेरी एक आंख निकल जाए और पड़ोसियों की दोनों ही निकल जाएंगी। मतलब इतना पड़ोसियों के बारे में बुरा ना सोचो। अपनी मोहब्बत करने वालों से, चाहे आपको किसी से नफरत भी है, जितनी मर्जी नफरत है, फिर भी नहीं बोलना मेरी एक आंख निकल जाए, इसकी दोनों ही निकल जाएंगी। हाँ, उस टाइम उस बंदे को चाहिए था कि वो कहता कि आए मेरे खुदावंद खुदा, अगर कुछ देना है तो आज के बाद मेरे अंदर से नफरत को खत्म कर दे। हालेलुया। मैं अपने साथ भी मोहब्बत करूं और अपने पड़ोसी के साथ भी मोहब्बत करूं, तेरे साथ भी मैं मोहब्बत में बढ़ता जाऊं। सो आगे हम पढ़ेंगे ज़बूर भजन संहिता 15 ज़बूर, उसका 1, 2 और 3, 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। एक क्वेश्चन है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तेरे पवित्र तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये क्वेश्चन है। दूसरी आयत में लिखा है कौन कौन रहने पाएगा, वह जो खराई से चलता है, जो खरा इंसान है। खरा इंसान किसको बोलते हैं? जो झूठ नहीं बोलता, वाल फ्रेब नहीं करता, छल कपट नहीं करता, अपने पड़ोसियों से प्यार करता है, किसी के साथ नफरत नहीं करता, उसको हम खरा इंसान बोल सकते हैं। और धर्म के काम करता है, हमेशा जो धार्मिक है, अपने खुदा को अहमियत देता है, ऑलवेज एवरी संडे चर्च जाना, दुआ करनी, वचन पढ़ना, अपने खुदा में बढ़ते जाना, वो धर्मी इंसान है, धर्म के काम है। किसी से झूठ नहीं बोलना, वल फ्रेब नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, हमेशा अपने खुदा को याद करते हुए अपना हर काम करता है, और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलता है। क्यों बोला गया है ऐसा? इसलिए बोला गया है, कई लोग ऊपर ऊपर से सच बोलते हैं, होंठों से, जुबान से, मगर दिल से सच नहीं बोलते। उनको पता है दिल कौन सा किसी ने देख लेना है। बोली जाओ जुबान से, जो मर्जी जुबान अपनी है, जो मन करता बोलो, होंठ भी अपने हैं, जो मन करता बोली जाओ, कौन सा कोई देख रहा है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, वो इंसान जो कभी भी अपनी जुबान से किसी की निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने किसी भी अपने की वो बुराई ना नहीं करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। किसी की निंदा भी नहीं सुननी है। चुगली करने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना सुनने वाला है। किस किस को सुन गई मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करो। चुगलियां करनी है आज के बाद? बहन कमल कहती नहीं करनी। अच्छी बात, आज के बाद चुगली नहीं करनी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सुननी भी नहीं। सुननी किस किसने? अब ये ना करना चल कोई नहीं ना करांगे, चल सुनो चुगली करनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है। अच्छा, खुदा के कलाम में लिखा है
अच्छी संगत, सॉरी बुरी संगत, अच्छी संगत भी ठीक है, अच्छी संगत इंसान को अच्छा बनाती है, बुरी संगत अच्छे इंसान को बुरा बना देती है, बिगाड़ देती है। तो जब आप चुगली करोगे नहीं ना, तो सुनोगे, कल ही सुनोगे, तो आप ज्यादा टाइम चुप नहीं रह सकते हो। फिर आपने बोलना, पता क्या कहना, माड़ा मोटा तो सिस्टर ही बोलना पैंदा, हुंगारा तो देना पैंदा, हुंगारा नहीं देखना आपका खुदा ने। फिर क्या होगा, चुगली वाले के साथ बैठ बैठ के फिर चुगली सुन सुन के तो करने की भी आदत पड़ जानी है। सबको होती है आदत ऐसी, हो जाता है ऐसे, हम दुनियादारी में है। मगर क्या करना है, इसका इलाज बताती हूँ आपको। उसी टाइम सर्जरी कर दो बंदे की, झटका दे दो उसको। मान लो कोई हमारी बहन मेरे साथ आई अंदर चुगली करने, दूसरी बहन की, तो मेरा फर्ज बनता है कि बहन प्लीज आप कोई ऐसी बात ना करो, है ना, एक दूसरे की चुगली ना करो। वैसे हम सेवक हैं, सुननी भी पड़ती है, सबकी बातें सुननी भी पड़ती है, फिर समझाना पड़ता है उनको, है ना। तो आपने क्या करना है, आपकी तो कोई मजबूरी है नहीं है, तो आपने क्या करना है, जब भी मन करे चुगली करने को, सुनने को, तो उसी टाइम दुआ करो अपने लिए। कौन कौन आज के बाद हट जाएगा? वैसे दिल जे हट जाओगे तो फिर हाथ खड़ा करना। कई लोग पता क्या करते हैं, चर्च में बैठ के भी चुगलियां, निंदा। सुमन कहते कोशिश करेंगे, सुमन कोशिश करेगी, वेरी गुड। पापा जी नहीं करते। हाँ, बहन राज बोल रही है हम चुगली करते नहीं, अच्छी बात है। नहीं, आज के बाद किस किस ने चुगली करनी छोड़नी है और किस किस ने चुगली सुननी छोड़नी है? क्या छोड़ना? सुनना करनी है। अच्छा, ये करती नहीं है, अब सुनना भी छोड़ देंगे। और किस किस ने, भाइयों ने चुगली करनी? वैसे भाई कम ही करते चुगलियां, है ना, भाई नहीं, बहनों को ज्यादा आदत होती है। मगर याद रखना, चुगली करने वाला बंदा ज्यादा देर बचता नहीं है, एक ना एक दिन उसका नाम सामने आ ही जाता है। आता कि नहीं भाई? आ जाता ना। तो आप ऐसा ना सोचो चुगली कर ली, पेन किलर ले लिया, चल बच गई। नो, सदा नहीं बचे रहोगे, फंसोगे एक दिन। जब वो दूसरी बहन फंस जाएगी ना, जब उसको फिर घर से पड़ेगी मार, तो घर वाले पूछेंगे बता तेरे को किसने बताया, तो फिर उसको अपना घर देखना है, उस टाइम उसने बता देना है। फिर क्या होगा, आप पछताओगे, ये बहन अच्छी नहीं है। अब वो अच्छी है नहीं है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको तो बचना है, उसको तो फिर झूठ बोलना ही है। आपसे पहले उसको अपना परिवार है, उसको वो बचाना है। आपका नाम आता तो आई जाए, उसने उसकी परवाह नहीं करनी। इसलिए चुगली ना करनी है ना सुननी है। आज के बाद कौन कौन याद रखेगा इसको, इस बात को? वैसे जहां जहां भी खुदा ने, वेरी गुड, जहां जहां भी खुदा ने मुझे समा दिया ना कलाम सुनाने का, प्रभु की पवित्र वाणी को सुनाने का, वहां पर लोग मुझे बोलते हैं कि सिस्टर जी आपकी बातें हमारे दिमाग से नहीं निकलती। हमारे बड़े संत भी कहते थे कि लोग तुझे बड़ा पसंद करते हैं, पता नहीं तेरे समझाने का तरीका कैसा है, अच्छा है, या क्यों पसंद करते हैं तो तेरे तुझे जो तू कलाम सुनाती है। तो आपको भी ये बात याद रहेगी। वैसे चुगली की बात है तो याद रहेगी। एक बात है ना, आज के बाद अब जब घर जाओगे ना, तो अगर आपका चुगली करने का मन करा, जहां किसी ने करी, तो आपने सुनी तो आपको मेरी याद जरूर आएगी ना, जरूर आएगा। तो चुगली निंदा करनी छोड़ो। किसी का घर खराब हो जाए, किसी की जिंदगी खराब हो जाए, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? झूठ की जो रफ्तार है ना, चाहे कितनी भी तेज हो, जितना मर्जी आप झूठ बोली जाओ, हटे ना, स्पीड से स्पीड में झूठ बोलो, लेकिन मंजिल तक एक दिन जो हमारा सच है ना, वो सामने आता है। चाहे हमारी कितनी भी कोई बुराई करे, मगर सच एक दिन सामने आता है।
कौन अच्छा है कौन बुरा है ये एक दिन सामने आता है। आप ऐसा ना बोला करो मैं सच बोलती हूँ फिर क्या हो गया, कौन सी फितियां लगी है। झूठ बोलने वाले लोग अच्छे हैं। कई बार नाम नहीं लेंगे, मुझे सुनने को मिला कि जो लोग खुदा की भक्ति नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, चर्च नहीं जाते, वचन नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, हमसे तो वो लोग अच्छे हैं। आप में से कभी किसी ने बोला तो हाथ खड़ा करो। नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं जो चर्च नहीं जाते, बुरे बुरे काम करते, वो लोग हमारे से अच्छे हैं, वो लोग सुखी हैं। याद रखना, उतनी देर सुखी हैं जितनी देर इस धरती पर है, उसके बाद फिर आप देखना क्या हाल होना है। इस थोड़े समय की जिंदगी में परेशान ना हो। ये नहीं बीमारी लगी तो चल रब नूं छड़ दे, बुखार चढ़ गया रब नूं गाला, ढिड च पीड़ पै गई रब नूं गाला, कुछ भी हो गया तो हमें नहीं अपने खुदा के नजदीक जाना, खुदा को बुरा भला नहीं। इस शरीर के लिए गुनाहगार नहीं होना हमने। यह शरीर नाशवान है, थोड़े समय के लिए है। जो हमेशा की जिंदगी है, 1000 साल हमने राज करना है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा हमने अपनी रूह की राखी करनी है, रूह को खुराक देनी है रोज। देखो जरा, अब सर्दियां आ गई हैं तो लोग बड़े अच्छी अच्छी चीजें बना कर रखेंगे अपने लिए। कई लोगों ने बनाई भी होंगी, बनाते हैं ना कि हमें ठंड ना लगे हमारे शरीर को। क्या कभी ये मन में आया कि प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है, उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच ले, रूह के लिए भी कुछ कर ले। अब नया साल आने वाला है तो झूठ मूठ सारे वादे करेंगे, मैं चर्च आऊंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पिछले साल भी कई लोगों ने वादा किया होगा, हाथ खड़ा करो। खुशी ने किया और निभाया फिर पूरा साल नहीं। अब फिर 31 दिसंबर आएगा, कुछ और भी बाहर से भी लोग आएंगे हमारे बीच में उस दिन। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं, है ना। तो अगले साल के लिए जो वायदा करना है ना, वैसे ना ही करे हो तो अच्छा है। अगर करना है वादा तो उसको पूरा साल निभाना है, ताकि जब 2024 31 दिसंबर रात को आपसे पूछा जाए तो आपकी आंखें ऐसे नीची नहीं होनी चाहिए, सिर ऊपर, गर्व से आप कह सको कि मैंने जो वायदा किया था वो मैंने पूरा साल उसको पूरा किया। ऐसा वायदा आपने करना है। आज मेन चीज जो आपने सीखी है वो क्या है कि आपने झूठ नहीं बोलना है। माड़ा सा भी बारिश जलंधर हो रही है तो हमारी बहनें कहेंगी कि बारिश होनी है, आज मैं नहीं चर्च जाऊंगा। बारिश कहाँ हो रही है? जलंधर। तो कहीं आपको पैसे मिलने हो ना, तनख्वाह मिलनी हो, कहीं शादी में जाओ, बहुत बड़ी शादी है, अच्छे अच्छे पकवान है, तो फिर बारिश देखोगे आप? बताओ, फिर छतरी भी मिल जानी था। हाँ, फिर गाड़ी का भी अरेंज हो जाना, सारा कुछ। तो आपको नेट पे पता चल जाए ना आज बारिश होनी है तो छुट्टी पहला ही चर्च दी क्लियर होंगी ताड़ी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मियों में आपका बहाना गर्मी बड़ी है, सर्दियों में आपका बहाना सर्दी बड़ी है, फिर आप कौन से मौसम में चर्च आओगे? हैं? कौन से? कुछ बोली थी पुनः, कौन से मौसम में आओगे चर्च में? खुदा से मोहब्बत करने का, सब्बत के दिन को पाक मानने का भी मौसम चाहिए आपको। क्या बाइबल में लिखा है इस मौसम में चर्च जाओ? नहीं। चर्च जरूर आओ। अभी आपको बोला था आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, किसी ने भी चर्च टाइम पर कोई भी 10 बजे नहीं आया, कैंसल है वो। चलो अच्छी बात है, गिफ्ट भी बच गई। आज के बाद आपने झूठ नहीं बोलना है, कोशिश करो मेरे अजीजों। बहुत ही नजदीक वक्त आ गया है प्रभु यीशु मसीह की आमद का, अकॉर्डिंग टू बाइबल, और सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ।
देखो कि आप तैयार हो। मान लो अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए, अभी। अच्छा, मैं और उदाहरण देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है, गीत भी है ना भाई जॉन, अब तो दुल्हा जल्दी आएगा, अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया जो है वो है दुल्हन। अच्छा, जब आपका दुल्हा आया आपको लेने के लिए, राज का पति आया लेने, सुखदेव मसीह जी, जहां और किसी का लगा लो, निम्मा को लेने आया गोरी, तो उस टाइम निम्मा ने बड़ी तैयारियां की होंगी, फेशियल, वैक्स, पार्लर में तैयारी श्यारी, कपड़ों की, जूतों की, और कई कई सामान खरीदे होंगे, इसने बड़ी तैयारी करी होगी। तो फिर ये अपने दुल्हे के लिए तैयार हुई। अच्छा, क्या अब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, इस कलीसिया को, तो क्या आप अपने दुल्हे के लिए तैयार हो? ये नहीं है कानों में टोपस डाल लेने या नाक में मुर्की और लहंगा सलवा के पहनना है। हमारी बेटियां हंस रही कि पता नहीं ऐसे तैयार होना है। ऐसे तैयार नहीं होना है। कैसी तैयारी करनी है भाई? अपना जीवन अपने प्रभु को देना है, उधार पाना है। जैसे कि दुल्हन अपने दुल्हे के लिए तैयार होती है ना, ऐसे ही आपने तैयार होना है। और फिर अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए राज करना है। आज घर जाके अपने आप को देखना है, क्या मैं अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मैं तैयार हूं? क्या मैं पूरा जैसा मेरा प्रभु ने मुझे सिखाया है, जहां मैं संडे को सुनता हूं, क्या मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं, कर रही हूं? अगर कर रहे हो, रेगुलर दुआ करते हो, वचन पढ़ते हो, तो आप, इट मीन्स आप तैयार हो। अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना है, झूठ वाली जिंदगी छोड़कर सच्चाई को, आपने प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदावंद खुदा क्या है? सच्चाई। सच्चाई को पहन लेना है और अपने प्रभु की तरफ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, बैप्टिज्म लेना है, उद्धार पाना है, और अपनी जो जिंदगी हम बुराई वाली जिंदगी जी रहे हैं, इससे हमने छुटकारा पाना है। तब जाके हम सिय्योन के निवासी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप झूठ मूठ की जिंदगी जीते रहे तो फिर आपका खुदा आपसे नफरत करेगा। एक हम कोर्स गाएंगे, खुदा आपको बरकत दे, सबको आशीष करे। आज का कलाम आपकी जिंदगियों में 100 गुना फलदार हो, और इस विषय को आपने हमेशा याद रखना है। कभी भी आपने झूठ का सहारा नहीं लेना, बाकी सच की राहों पर चलते हुए आपने सिय्योन में शामिल होना है। हम कोर्स गाएंगे। दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तो, 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 Thank you.
हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करेंगे। तारीफ करें।